Good morning to all my dear students. Today I am going to start next part of chapter 6, the face on the wall. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसने ग्रुप एज यू काउंट ऑन योर हैंड्स, मतलब अपने हाथों से उस ग्रुप को क्या किया, काउंट किया। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। द सर्च बिकेम अ मेनिया विथ मी। द सर्च बिकेम मेनिया विथ मी मीन्स कि वह खोज मेरे लिए क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेनिया मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। आई नेग्लेक्टेड एवरीथिंग एल्स, मैं इसके अलावा सब कुछ मतलब हर वस्तु को अनदेखी करने लगा था। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर्स वॉचिंग टू द क्राउड अंटिल पीपल थॉट मी क्रेजी एंड द पुलिस बिगेन to know me and be suspicious. Women, I never glanced at man and man all the time. मैं इसके अलावा सब चीज़ों से क्या करने लगा था, अनदेखा करने लगा था। और मैं व्यस्त कोने पर खड़ा रहकर लोगों को तब तक देखता था जब तक वे मुझे पागल ना समझ लेते थे। पुलिस ने मेरे बारे में जानना आरंभ किया और मेरे प्रति संदेह दिखाने लगे। स्त्रियों की एक झलक भी मैंने कभी नहीं देखी। हर समय वह केवल आदमी आदमी और आदमी ही करने लगा। एंड ही पास्ड हिज हैंड wearily over his brow and then he continue at last I saw him. He was in a taxi driving east along Piccadilly. I turned and ran beside it for a little way and then saw an empty one coming. Follow the taxi, I gasped and leaped in. The driver managed to keep it inside and it took us to Channing Cross. I rushed on to the platform and found man with two ladies and a little girl. They were going to France by the 2:20. I hung about to try and get a word with him, but I went. Other friends had joined the party and they moved to the train in a solid body. उसने थके हुए हाथों से भौं अपने भौं के ऊपर हाथ रखा। मैंने सब कुछ अनदेखा किया। उसने बोलना फिर आरंभ किया। तब मैंने उसे देखा। वह एक टैक्सी में पूर्व की ओर पिकैडिली जा रहा था। मैं मुड़ा और थोड़ी दूर उसके पीछे भागता रहा और फिर एक खाली गाड़ी आती दिखी। उस गाड़ी को पीछा करो, मैं तेजी से सांस लेते हुए बोला और उसमें कूद गया। ड्राइवर ने उसी के पीछे गाड़ी रखी जिसमें वह दिखाई पड़ रहे थे और हमें चेरिंग क्रॉस ले गया। मैं प्लेटफॉर्म में तेज़ी से दौड़कर अपने आदमी को पा चुका था। उसके साथ दो स्त्रियां थीं और एक छोटी लड़की। वे 2:20 पर फ्रांस जा रहे थे। मैं उससे बात करने के लिए मैंने प्रयास किया, एक शब्द सुनने के लिए लटका रहा, परंतु सब व्यर्थ। उसके दूसरे मित्र आ गए और वे सब एक साथ दल बनाकर रेल की तरफ चलने लगे। आई हेस्टली purchased a ticket of Folkestone, hoping that I should catch him on the boat before it sailed, but at Folkestone he got on board before me with his friend, and they disappeared into a large private saloon, several cabins thrown into one. Evidently he was a man of wealth. मैंने शीघ्रता से जल्दी से फोकस्टोन
जाने का टिकट खरीदा, यह सोचकर कि मैं उसे नाव चलने से पहले पकड़ लूँगा। परंतु फोकस्टोन में मेरे सामने वह अपने मित्रों के साथ बड़े निजी सैलून में गायब हो गया, जहाँ अनेकों कमरे थे। स्पष्ट था कि वह एक धनी व्यक्ति था। अगेन आई वॉज फॉइल्ड, बट I determined to cross to feeling certain that when the voyage had begun, he would leave the ladies. He would leave the ladies to come out for a stroll on the deck. I had only just enough fare to Boulogne, but nothing could shake me now. I took up my position opposite the saloon door and waited. After half an hour, the door opened and he came out, but with the little girl. My heartbeat so fast that it seemed to shake the boat more than the propeller. There was no mistaking the face, every line was the same. He glanced at me and moved towards the companion way for the up deck. It was now or never. I felt. Okay. एक बार फिर मैं उसे मिलने में या उसे पकड़ने में, उसे मिलने में असफल रहा, परंतु मैं दृढ़ था कि जब जहाज़ चलना प्रारंभ करेगा, वह स्त्रियों को छोड़कर खाली समय में डेक के ऊपर घूमने आएगा। जहाँ पर जहाज़ के ऊपर घूमने का जो प्लेस होता है उसे डेक बोलते हैं। डेक के ऊपर घूमने आएगा। मेरे पास केवल बोलोन पहुंचने तक का किराया था, परंतु अब मुझे कोई बात डरा नहीं सकती थी। मैंने अपना स्थान लिया और सैलून के दरवाजे के उल्टे तरफ खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगा। आधे घंटे बाद द्वार खुला और वह बाहर आया, परंतु एक छोटी लड़की के साथ। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था यह जहाज़ की उसकी पंखुड़ियों की अपेक्षा अधिक हिला देगा। उस चेहरे को पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर रहा था। चेहरे की प्रत्येक पंक्ति वही थी। उसने मेरी ओर देखा और डेक की ऊपरी सीढ़ी में चढ़ने लगा। मैंने अनुभव किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। Excuse me, I stammered, but do you mind giving me your card? I have a very important reason for wishing to communicate with you. माफ़ कीजिए, मैं हकलाया, पर क्या आप मुझे अपना कार्ड देंगे? आपके साथ बातें करने का मेरे पास एक बहुत बड़ा कारण है। He seemed to be astonished. Is indeed well he might, but he complied with extreme deliberation. He took out his case and handed me his card and hurried on with the little girl. It was clear that he thought me a lunatic and considered it wiser to humor me than not. वह आश्चर्यचकित दिखाई दिया, जो होना ही चाहिए, परंतु वह मान गया और काफ़ी देखने सुनने के बाद उसने
बॉक्स खोलकर कार्ड मेरे हाथ में दिया। वह तेजी से उस छोटी लड़की के साथ चला गया। यह स्पष्ट था उसने मुझे पागल समझा था और मना करने की अपेक्षा मेरी बात को मानना ठीक समझा। Clutching the card, I hurried to a deserted corner after the ship and read it. My eyes dimmed, my head swam, for on it were the words "Me, Ormond, Wall with an address at Pittsburgh, USA." I remember no more until I found myself and Bolon. There I lay in a broken condition for some weeks, and only a month ago did I return. दृढ़ता से मैंने कार्ड अपने कब्जे में करते हुए मैं तेज़ी से चलकर जहाज़ के खाली कोने में जाकर पढ़ने लगा। मेरी आंखें टिमटिमाने लगी, सिर घूमने लगा उन शब्दों के लिए जो उस कार्ड में लिखे थे। श्रीमान ऑरमोंड वॉल के साथ मैं यूएसए पिट्सबर्ग का पता दिया हुआ था। मुझे कुछ भी याद नहीं था जब तक मैंने अपने आप को बोलोन में पाया। वहाँ कुछ सप्ताह तक मैंने टूटी फूटी अवस्था में पड़ा रहा और केवल 1 माह पूर्व ही मैं लौट आया। He was silent. We looked at him and at one another and waited. All the other talk of the evening was nothing compared with the story of the little pale man. वह शांत हो गया। हम सब ने उसे देखा और एक दूसरे का फिर इंतज़ार करने लगे। शाम की दूसरी सारी बातें इस छोटे कमज़ोर व्यक्ति की कहानी के सामने कुछ भी तो नहीं। थैंक यू एंड prepare your lessons for the unit test and God bless you all.